तरीके से कार्रवाई की गई योगी सरकार की तरफ से, तो आप उससे खुश नहीं है? ये सरेआम गलत है। किस तरीके से गलत मानते हैं आप? एक आदमी पे कार्रवाई की जा रही है, दूसरे पे की नहीं जा रही है। सरेआम उसके साथ कार्रवाई किस आपके तहत किस पर कार्रवाई की जानी चाहिए? अरे ये जो लेडीज है इसने गलत बयान दिया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पेड़ उखाड़े गए हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना जो ओमैक्स सोसाइटी की वो जमीन थी उस पर कब्जा करना चाहते थे वो। नहीं, काय को कब्जा करना चाहते थे? श्रीकांत त्यागी ने क्या कब्जा किया उसमें? कोई बताए कहाँ किसने किया है? सबने कर रखा है। ओमैक्स सोसाइटी में तो और भी बहुत लोगों ने किया है। अकेले श्रीकांत त्यागी पे कार्रवाई क्यों की गई है? नहीं, कार्रवाई तो कहा जा रहा है कि एक महिला को धक्का देते हैं वो। एक महिला को धक्का देते हैं तो श्रीकांत त्यागी पे उस तरह की कार्रवाई की जाए ना। ये गैंगस्टर किस लिए लगाई गई है? 2 दिन के अंदर किसी पे गैंगस्टर आज तक किसी पे लगी है? किसी नेता पे लगी है? तो उसको बताए प्रशासन। जी, क्या नाम है आपका? पवन त्यागी। कहाँ से आप? आगरा से। आप भी आगरा से हैं। जिस तरीके से कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, तो वो कहाँ गलत आपको लगता है? गलत कार्रवाई है सर। 151 में बंद कर सकते थे, जितनी मतलब उन्होंने गलती की उतनी धारा में उसमें धारा में बंद कर सकते थे। गैंगस्टर लगाई हैं, 8-10 धारा लगाई हैं, वो गलत है। तो जिस तरीके से अब जो श्रीकांत त्यागी उन्हें कहा जा रहा था कि वहाँ पर दहशत का माहौल फैला रखा था उन्होंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज सेवी हैं वो, और ये राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाए गए हैं। राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाए गए हैं। तो जिस तरीके से और भी कुछ लोग हमसे बात करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर जो त्यागी समाज है, सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? संजय त्यागी, निवाड़ी। कहाँ से आए हैं आप? निवाड़ी से, जिला निवाड़ी से आए हैं। तो जिस तरीके से कार्रवाई की गई, पूरी देश की जनता ने वाहवाही की, अब त्यागी समाज उस कार्रवाई के खिलाफ क्यों उठ रहा है? कार्रवाई अच्छी कौन बता रहा है? जो जिनका बीजेपी के सांसद महेश शर्मा वहाँ पहुँचते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। महेश शर्मा का कोई कांटा था जो निकालना चाह रहा था बटोज में से। अच्छा, महेश शर्मा का कांटा था वो? हाँ, कुछ ऐसा सुनने में आया था कि वो कोरोना टाइम में किडनी विडनी निकाल के बेच रहे थे। कौन बेच रहे थे? ये हॉस्पिटल में चला है किडनी का व्यापार। किसके हॉस्पिटल में? अब ये पता नहीं नोएडा में इनका है और किसी का है। इसके विरुद्ध श्रीकांत ने पहले आवाज उठाई थी, जो आज दबाने का काम किया गया इसका। तो आपको ये नहीं पता कि किसके अस्पताल के अंदर नाम किसी के हॉस्पिटल का नहीं लिया गया, लेकिन नोएडा से प्रकरण काफी चला है किडनी उसका। तो इसमें श्रीकांत ने कभी वो किया, इसमें विरोध किया होगा। तो आप ये कह रहे हैं उन्हें राजनीति के तहत फंसा? हाँ, राजनीति के तहत फंसा गया। और किसी महिला का बेचारी का वो नहीं समझ पाई किसका प्रयोग करा इन्होंने, क्यों करा उससे। तो आप जिस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं उसे गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मानते हैं। और तो उसमें श्रीकांत त्यागी कोई गलती? श्रीकांत त्यागी की इतनी गलती है, उसे सार्वजनिक तौर से इस तरह से गाली महिला को नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसने कैसा किया, क्या किया, उसके सामने क्या मजबूरी रही उस समय, वो इतना नहीं था जितना बड़ा इसको बना दिया गया। इतना बड़ा तूल देने वाला मामला नहीं था जो त्यागियों को पूरे को एक इन्होंने ऐसा बना दिया जैसे बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये कहा सुनी हुई थी जरा सी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतनी बड़ी कार्रवाई को महिला को धक्का देते हैं, बदसलूकी करते हैं, गाली गलौज। हम कह तो रहे, हमने कहा ना जहाँ पर गलत शब्द इस्तेमाल हुए उसका वो होना चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। श्रीकांत की मगर उसकी वाइफ को 2 दिन थाने में बैठाना, उसके बच्चों के लिए बिजली पानी काट देना, उसके रिश्तेदार घर मिलने आ रहे हैं उनको अरेस्ट कर लेना। अच्छा, जिस तरीके से महेश शर्मा ने डीसीपी को कहा, और महेश शर्मा भी बीजेपी से है और श्रीकांत त्यागी बीजेपी से है, तो है तो दोनों एक ही संसद से। तो थोड़ी आप गलत कार्रवाई करेंगे किसी के प्रति, एक तरफा कार्रवाई का थोड़ी करेंगे आप। अगर किसी सांसद ने किसी ने फोन कर दिया तो आप एक तरफा कार्रवाई कर देंगे? दूसरा पक्ष भी तो देखेंगे ना आप। तो अगर ये कार्रवाई लगातार सरकार पीछे नहीं हटती है तो त्यागी समाज का भी कदम त्यागी समाज भी पीछे नहीं हटेगा जब तक उसके या तो दूसरे पक्ष को भी उन्हीं धाराओं में बंद करें। हम ये नहीं करें श्रीकांत को निकाल दो, तो जैसे झगड़ा जब होता है तो 2 पक्षों में होता है, थाने में जाते हैं, 151 में बंद होते हैं, सब तरह वही धारा है ना भाई। पुलिस चौकी में भी निपट सकता था ये मामला, तो जब तक उस पर ये धारा दोबारा उस पर भी लगा दो यही धारा। अच्छा, बीकेयू के मांगेराम चाबी यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर के, उनका एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है, तो क्या लगता है वो सच? आपने सुना है? हाँ, वो सच है, बिल्कुल सुना है हमने। तो महेश शर्मा को धमकी दे रहा है वो 2 गठिया भूज लेगा आया अभी भी वो भरने के लिए। अच्छा, भूस लेके 2 गठिया भूज लेगा अभी भी आया। तो किसके भरेंगे भूसा? अब वो देखो जो इसमें अनियमितताएं में पता चलेगा, जो इस प्रकरण में दोषी हैं उन सबका भरा जाएगा। और जो त्यागी समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, हम उसका ही भूस भर देंगे। तो भूस लेके त्यागी समाज ने अपनी ताकत को प्रदर्शित करा है, दिखाया है कि हम भी हैं। कोई हमें हल्के में ना ले समाज के अंदर। कोई न सोचे कि त्यागी समाज बहुत छोटा सा या बहुत कमजोर समाज है, ये बहुत मजबूत समाज है और अच्छी से अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए हम जाने जाते हैं हमेशा। हम किसी को सताते नहीं है, हमारा सभ्य समाज है, लेकिन हमारे समाज पे अगर चोट करेगा कोई, हमारे समाज का कोई अपमान करेगा, तो हम उसकी सीट बजाने की क्षमता रखते हैं। और आज चारों तरफ घुमाए कर नजर देख सकते हैं त्यागी समाज की एकता क्या है। आज हम खाली अपनी ताकत दिखाने के लिए आए हैं, और जब मौका मिलेगा ना तो करके दिखा देंगे ताकत को कैसे इस्तेमाल करा जाता है। कैसे इस्तेमाल करा जाता है। आप क्या, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। यहाँ आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि जो यहाँ महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो उनका उत्पीड़न हुआ है, पूरे समाज को नीचा दिखाने का काम किया गया है। पूरी मीडिया में ज़्यादातर त्यागी गुंडे जाति को लेकर बोला गया है, उसके खिलाफ है हम।
श्रीकांत शर्मा ने जो किया उसकी सजा दो उसे। श्रीकांत को तो हमने मना नहीं कर रहे, नाम उसे अभी भी सही बता रहे, लेकिन जो उसके परिवार के साथ, उसके बच्चों के साथ बिजली पानी काट दिया गया है, उसे पुरुषों के उसमें रखा गया है जहाँ पुरुष को रखते हैं अपराधी को, ये है। श्रीकांत ने कराया, सजा भी उसी के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, उतनी ही मिलनी चाहिए। अच्छा, जो भी कार्रवाई, सुनो, दो पड़ोसियों के झगड़े में है, क्या एक हाथापाई नहीं हो सकती? गाली गलौच ये आम बात है, होती है, जब झगड़े होते हैं तो गालियाँ ही होती हैं, तो क्या उसकी सजा गैंगस्टर होती है? 25,000 का इनाम होता है, भगड़ा घोषित करा दिखाया जाता है, उसके परिवार को सताया जाता है, उसकी औरतों को थाने में बैठाया जाएगा क्या इस चीज़ के लिए? ये दो पड़ोसियों का झगड़ा है, इसको सांसद ने पर्सनली लिया है और उसे बहुत बड़े लेवल का झगड़ा बनाया, उसे पर्सनली कोई दिक्कत है श्रीकांत शर्मा से। ये पड़ोसी का तो एक षड्यंत्र रचा गया है खाली। तो आप पार्टी को दोषी मानते हो, केवल महेश शर्मा को? सांसद हम महेश शर्मा को सांसद मानते हैं, दोषी मानते हैं, महेश शर्मा को दोषी मानते हैं। पार्टी तो खाली उसका एक मोहरा रही है जिसे इस्तेमाल कराया उसने। श्रीकांत के खिलाफ औरत को सामने लाया गया, वो औरत सामने क्यों आई? पार्टी का भी हाथ मानते हैं आप? नहीं, पार्टी का कोई हाथ नहीं है, ना ही पार्टी से हमें कोई शिकायत है, हमें पार्टी से कोई शिकायत नहीं, नहीं पार्टी का इसमें हाथ मानते हैं। योगी जी और मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बड़ी तरीके से कार्य कर रहे हैं, त्यागी समाज उनसे कोई द्वेष भावना नहीं रखता, ना ही कोई उनको गलत मानता, लेकिन ये सांसद की सारी करतूत है, सांसद के द्वारा पूरा खेल करा जा रहा है, पूरा प्रकरण उसके द्वारा ही चलाया गया है। वरना कमिश्नर को गाली बकी है, सांसद ने कमिश्नर को गाली बकी है, वीडियो वायरल हुआ है, जैसे इसका हुआ था ऐसे वो भी हुआ है, उसके उसमें किसी प्रशासन ने शासन ने कुछ कहा नहीं कहा ना। और एक वो समाजवादी का विधायक सज्जन सिंह, उसके भी 2-3 टोकरे भूस उसको भी भरना पड़ेगा। नहीं, उनका कहना ये था कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदसलूकी की, इंक्रोचमेंट किया सोसाइटी के अंदर, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी सरकार होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हाँ, गलत। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कब्जा किया है। जो कॉर्नर का प्लॉट उनको था, उसका एक्स्ट्रा, हाँ नहीं, उसका एक्स्ट्रा पैसा जाता है, जब ये भी आप जानते होगे। उस समय जब एग्रीमेंट होता है, बैनामा होता है, उसमें जो कॉर्नर का नीचे का मकान होगा, उस फ्लैट होगा, प्लॉट होगा, उसके एक्स्ट्रा 5% देना होता है, वो उसने जमा किया है। आज कैसे वो हुआ? आज इनलीगल हो गया वो। भाई पहले 3 साल से या 4 साल से है उनके पास वो मकान, तो वो इनलीगल नहीं है, वो तो सब एक वो था कि ये ऊपर प्रशासन ने शासन को गलत रिपोर्ट दी कि इस तरह से हुआ है, ये गलत हुआ है। ये अगर सही रिपोर्ट दी जाती, जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ मांगेराम त्यागी जी का, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब वो धमका रहे हैं। अब मामला कोर्ट में चला गया तो कोर्ट तय कर देगा क्या सही है क्या गलत है? हाँ, कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने तो ये मानना नहीं, रास्ते में 2 आदमियों पे गैंगस्टर सड़कों पे उतरने की कहाँ जरूरत पड़ेगी फिर? त्यागी कमजोर तो नहीं है, लेकिन शक्ति दिखाने के लिए नहीं जरूरत नहीं है, तो वहाँ से उठा के भी जाते हैं जाके इतने त्यागी। जिस तरह से ये था, जैसा आज यहाँ इकट्ठे हुए, दिन वहीं सोसाइटी में इकट्ठे होकर हालात थे। श्रीकांत की गलती रही कि वहाँ से वो भागना पड़ा, और वहाँ भी किसी ने उसे मिसगाइड किया कि भाग जा, तेरा एनकाउंटर हो जाएगा नहीं तो। एक छोटे से पड़ोस के झगड़े को इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। किसने बना दिया? मीडिया ने भी बनाया और महेश शर्मा ने बनवाया, सांसद ने। इसकी कोई पर्सनल खुंदक है जो निकालना चाहता है, सीधी सी बात है। वो तो ये कह रहे हैं महेश शर्मा, जो ऑडियो वायरल हुई मांगेराम त्यागी जी के साथ, कि हमने बड़ी मुश्किलों में तो त्यागियों को, ब्राह्मणों को एक किया। आप जातिवाद में इस मामले कि वो बोले कि हमें बहुत शर्म आ रही है, हमारी सरकार ऐसा हो गया, तो फांसी चढ़ा दो ना फिर से। अगर शर्म का पूरा इलाज कर लो, कोई कानून होगा, कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। या शर्म आ गई तो फांसी चढ़ा दोगे आप किसी को? एक औरत के साथ बदतमीजी हुई, और श्रीकांत की वाइफ के साथ कितनी बदतमीजी हुई, जिसे पूरी रात घुमाते रहे और कई दिनों तक घुमाते रहे। वो नहीं है, वो औरत नहीं है। तो कोई तो एक सीमा होगी ना, शर्म की भी सीमा होगी, कानून की भी सीमा होगी। या अगर आप इस तरीके से पड़ोस के झगड़े बंद करेंगे तो आधा हिंदुस्तान बंद हो जाएगा। ये पड़ोस के झगड़े रोज होते हैं, इसमें ऐसे बंद नहीं करें आप ऐसे किसी को गैंगस्टर बना देंगे, आधा हिंदुस्तान गैंगस्टर बन जाएगा सर। ये पर्सनल खुंदक ऐसे नहीं निकाली जाती। अब महेश शर्मा को स्वाद भी मिल जाएगा। ये महेश शर्मा ने बहुत अच्छा करा कि इस बिरादरी को इकट्ठा कर दिया। ये बिरादरी जब तक टूटी हुई थी ना, तब तक झेल रहे थे, और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो झेला नहीं जाने का, ये बात भी पक्की है। तो फिर अगर ये आप जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी नहीं होती है तो फिर त्यागी समाज क्या करेगा? ये तो चलेगा, आंदोलन तो चलेगा। श्रीकांत को तो बाहर लाना पड़ेगा, इनको जो और बच्चे बंद करे हैं उनको गैंगस्टर। अगर श्रीकांत त्यागी बाहर नहीं आते तो आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन तो रहेगा ही, पीसफुल आंदोलन रहेगा। कोई योगी जी के खिलाफ नहीं है, कोई मोदी के खिलाफ नहीं है, पूरा समाज बीजेपी का आदमी है। ये लोग जो बंद हुए हैं ये भी बीजेपी के हैं। तो इसका मतलब नहीं हमारा कोई प्रशासन से दिक्कत नहीं है, हमारी दिक्कत सिर्फ और सिर्फ वो उस व्यक्ति से जिसने ये अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाते हुए अपनी खुंदक निकाली है। तो महेश शर्मा से आप क्या चाहते हैं? महेश शर्मा को लेकर माफी मांगे, उनसे बच्चों को बाहर कराए, श्रीकांत जी को बाहर लेके आए, उसको 2, 4, 5 दिन 10 दिन जो भी अंदर रह लिया उसकी सजा मिल चुकी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं महेश शर्मा ने जेल में डलवाया है, बाकी उनका कोई कसूर नहीं है? किसने इस छोटे से मामले को, पड़ोस के झगड़े को नेशनल और इंटरनेशनल, महिला से बदसलूकी को छोटा मामला मानते हैं? तो मैं कह रहा हूँ आधे हिंदुस्तान को बंद कर दीजिए ना, यही कानून सबके लिए लगा दीजिए, गैंगस्टर सब पे लगा दीजिए। ये तो हर मोहल्ले में हो रहा है, ये तो हर मोहल्ले में हो रहा है। ऐसे तो आप आधे हिंदुस्तान को बंद कर देंगे। कौन कह रहा है कि महिला के साथ बदसलूकी गलत हुई है, हो गई तो उसकी सजा उतनी मिलेगी ना। या आप चोरी में, आपको लगता है हिंदुस्तान में रोज फांसी हो रही है? फांसी नहीं हो रही ना, फांसी के लायक काम भी हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से निर्भया वाला को दी गई, बड़ी मुश्किल से है। तो यहाँ आप क्या चाहते हैं कि मतलब कानून की कोई सीमा ही लांग जाए सारी, क्योंकि महेश शर्मा बीच में आ गए।
बिल्कुल गलत हुआ, अन्याय हुआ। जो सज़ा होनी चाहिए थी वो मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद इतनी सज़ा और इतना पूरी बिरादरी को लेकर नेशनल लेवल पे 3 दिन तक न्यूज़ चल रही है। क्या कर दिया? इतनी न्यूज़ तो 26/11 की चली थी किस दिन में, जब मुंबई पे अटैक हुए थे। जितनी न्यूज़ यहाँ की चला दी उन्होंने, इतना बड़ा मामला नहीं था। क्या हिंदुस्तान और कोई काम नहीं था? पूरे मीडिया का भी कोई काम नहीं था, लेकिन महेश शर्मा का प्रभाव था, ये सब हुआ। जी क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा कि आपने जो एक तरफा महिला के अपमान में कार्रवाई कर दी, एक छोटी सी हत्यापाई या गाली गलौज को लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी उसके खिलाफ श्रीकांत की फैमिली की जो औरतें थी उनको पुलिस ने दिन रात 3-4 दिन तक बराबर घुमाया है अकेले में। कोई औरत, लेडीज़ पुलिस भी साथ नहीं थी, जेंट्स पुलिस वाले उन्हें उठा के ले गए, उन्हें थाने में रखा गया। ये कौन से कानून के दायरे में रखा गया? उनको क्यों रखा गया? क्या उनका अपमान नहीं है? क्या इस समाज की औरतों का अपमान नहीं है? क्या समाज को उसके लिए इकट्ठा नहीं होना चाहिए? हमारे को यहाँ हम जो इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं अपनी औरतों को लेकर, मैं अगर एक औरत के लिए, छोटी सी हाथापाई के लिए इतना बड़ा स्टेप उठा सकता है तो हमारा समाज भी एक तरफ हो सकता है। अपनी समाज की औरतों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी इज्जत के लिए हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। ये परशुराम वंशज हैं हम, त्यागी मतलब परशुराम वंशज। गलत नहीं करते, सभ्य समाज है, लेकिन गलत को बर्दाश्त भी नहीं करते। सीमा लागने के बाद उसका अंजाम तक पहुँचाने की क्षमता भी त्यागी समाज रखता है। चलो तो ठीक है, ये थे लोग, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई की गई वो कहीं ना कहीं राजनीति का। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर और किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।